नमस्ते। बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल वीकली रीडिंग जिसमें हम देखेंगे आपके हेल्थ, आपके वेल्थ, आपके फिनांस, आपके जॉब, लव लाइफ, सिंगल लाइफ और लास्ट में लेंगे यूनिवर्स की तरफ से एक गाइडेंस कार्ड। ये रीडिंग होगी 1 से लेके 8 मार्च तक की होगी ये रीडिंग। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना आपके साथ रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। और आप लोगों से हमेशा की तरह मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। आपकी लाइक, शेयर एंड कमेंट से हमें काम करने में हौसला मिलता है और हमें ये भी लगता है कि आप अपना प्यार हमें दे रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, देखते हैं 1 से लेके 8 तारीख तक की जो वक्त रहेगा ये आपके लिए क्या लेके आ रहा है। पहले देखते हैं आपके हेल्थ। हेल्थ में आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। मुझे लगता है आप अगर हेल्थ को लेके बहुत दिनों से परेशान थे या फिर आपको हेल्थ में कोई परेशानी थी, आपकी बैक पेन, कोलेस्ट्रॉल, ओवरवेट, इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम अगर आपको चल रहा था आपका, तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। अगर आप पैसों को लेके थोड़ा परेशान थे, दिमाग में पैसों को लेके कोई परेशानी थी, तो आपको अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा और पैसों को आपको सही तरह से इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको थोड़ी वक्त देनी पड़ेगी अपनी हेल्थ के लिए। और अभी जो वक्त है मुझे लगता है बॉटम ऑफ द डेक में आया है व्हील ऑफ फॉर्चून का। तो अभी जो वक्त है ये आपकी तरफ है, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। तो अगर आपने परिश्रम कर रहा था, किए थे आपने, अगर आप हेल्थ को लेके परेशान थे, अगर आपको पैसों की परेशानी थी, तो अभी ये सारे परेशानी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी और आप अपने हेल्थ को सही करने के लिए आपको थोड़ा हेल्थ के ऊपर थोड़ा काम करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अब देखते हैं आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। लियो, आपका फिनेंशियल स्टेटस इन दिनों कैसे रहने वाला है। 1 से लेके 8 मार्च तक की जो वक्त रहेगी इनमें आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसे रहने वाला है। द हेरोफेंट का कार्ड आया है। फिनेंशियल स्टेटस बहुत ही पॉजिटिव रहेगा। आप जोश में रहोगे, आप नया कुछ करना चाहोगे, आप इन दिनों थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहोगे, आप धर्म के अनुसार चलना चाहोगे। आपका जो फिनेंशियल स्टेटस है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। गुरु की कृपा से आपके पास सब कुछ होगा, जो आप चाहते थे वो तो होगा ही, जो आपने सोचा भी नहीं था उससे भी ज़्यादा धन या आपका फिनेंशियल स्टेटस आपका अच्छा रहेगा। तो अगर मैं कहूँ इन दिनों आपका फिनेंशियल स्टेटस कैसा रहेगा, तो गुरु की कृपा से सब कुछ अच्छा रहेगा और पॉजिटिव रहेगा। आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमेशा एक जोश में रहोगे, जल्दबाजी में काम करना चाहोगे, लेकिन इसके लिए थोड़ा आपको सोच के काम करना चाहिए। लेकिन फिनेंशियल स्टेटस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें किसी बड़ों की हेल्प भी आपको मिल सकता है। हो सकता है आप किसी घर के बड़े सदस्य की मदद आप पा जाओ, या फिर कोई आपको मदद कर दे, या फिर कहीं से आपको धन मिल जाए। तो कोई पैतृक संपत्ति या फिर कोई गिफ्ट वगैरह कुछ मिल जाए तो फिनेंशियल स्टेटस आपका बहुत ही अच्छा रहेगा और इसमें गुरु की ब्लेसिंग्स भी रहेगी और इन दिनों आप थोड़ा स्पिरिचुअल भी रहोगे। अब देखते हैं जो स्टूडेंट हैं, द टावर का कार्ड। जो स्टूडेंट हैं उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। हो सकता है अचानक से जैसा आपने सोचा भी नहीं था वैसी कोई घटनाएं घट जाए आपकी पढ़ाई में, आपकी स्टडीज में थोड़ा गड़बड़ हो जाए। हो सकता है आप लोग पढ़ाई और बिजनेस एक साथ करते हो या फिर जॉब भी करते हो, पढ़ाई भी करते हो, तो आपको अचानक से ऐसा कुछ मोमेंट आ जाए जिससे आपको थोड़ा संभलना मुश्किल लगे और आपको परेशानी हो जाए।
तो सोच समझ के सारी चीज़ों को देखिए, काम को देखिए, पढ़ाई को देखिए। ऐसा नहीं कि आपने जल्दबाजी से कोई फैसला ले लिया और आपको फिर थोड़ी परेशानी हो जाए, तो आपको सोचना पड़ेगा चीज़ों को, आपको रुक के सोच के चीज़ों को ऑब्जर्व करके फिर डिसीजन लेना पड़ेगा। अब देखते हैं जो जॉब करते हैं, जो पहले से ही जॉब करते हैं, उनके जॉब में क्या स्थिति रहने वाली है। नाइट ऑफ वॉन्स का कार्ड, मुझे लगता है आप जो जॉब कर रहे हो, जॉब में आपको बहुत जल्द कोई डिसीजन लेना पड़ सकता है। हो सकता है आप जिसने बहुत जोश में आके कोई ऐसा डिसीजन ले लो जिसको आपको समझने में थोड़ा देर लग जाए। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास दो दो जॉब के ऑप्शन हो, तो आपको सोचना पड़ेगा क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में आया टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, तो आपको सोचना पड़ेगा दो जॉब के साथ। जॉब या बिजनेस अगर एक साथ करते हो तो आप इन दिनों थोड़ा जोश में रहोगे, आप जल्दी जल्दी काम को निपटाना चाहोगे। जॉब के लिए अगर मैं कहूँ बहुत ही पॉजिटिव साइन है। जो काम अगर आप करना नहीं चाहते थे पहले, तो उस काम को आप करना चाहोगे, आप रिस्क लेना चाहोगे, आप चीज़ों को बहुत पॉजिटिविटी से निभाना चाहोगे, क्योंकि आपको लगेगा अगर मैं इसमें रिस्क लेता हूँ तो कोई परेशानी नहीं है। तो जॉब जो है आपकी पॉजिटिव ही रहेगा, जॉब को लेके कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखते हैं जो बिजनेस करते हैं उनके लिए क्या आता है। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मुझे लगता है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंट आएगी। अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे थे इस काम को कैसे करें, बिजनेस को कैसे करें, करें या ना करें, क्या करें, तो बहुत परेशानी के बाद आपके अंदर एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा। आप खुद पर भरोसा करना सीख जाओगे, आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने किया है। तो एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी। बिजनेस को लेके जो आपकी परेशानी थी वो दूर हो जाएगी और बिजनेस में एक नयापन आएगा, नई शुरुआत होगी। बहुत दिनों से आपने अपने अंदर जिस हिम्मत को जुटा नहीं पा रहे थे, अभी आप उसको अपने अंदर लाओगे और काम को अंजाम दोगे, तो बिजनेस में भी एक नई शुरुआत होने की चांसेस है। अब देखते हैं जो सिंगल है, किसी भी कारण से जो सिंगल है, झगड़ा करके भी सिंगल हो सकता है या फिर पहले से ही सिंगल है, तो उनके लिए फाइव ऑफ कप्स का कार्ड है। मुझे लगता है जो सिंगल है वो सिंगल रह रहे हैं अपनी मर्जी से, क्योंकि वो जिस कारण दुखी है उस बात में दुखी होने की कोई बात नहीं है। अगर आप उस बात को सही तरह से समझो देखो तो बात में अच्छाई भी है। तो जो सिंगल है वो थोड़ा दुखी रहेंगे, परेशान रहेंगे, क्योंकि अगर उनको चीज़ों को सही तरह से देखना नहीं आता है तो वो दुखी रहेंगे। अगर आप चाहते हो आपकी परेशानी कम हो, आप परिवार चाहते हो, तो परिवार के साथ वक्त बिताइए, ज़्यादातर वक्त अपने परिवार के साथ बिताइए। जो कहना है, जो सलाह मशवरा करना है परिवार के साथ कीजिए। परेशानी आप अकेले अगर उसको परेशानी समझ रहे हो, तो आपकी ये सोच आपको परेशान कर रहा है, क्योंकि जिस बात को सोच के आप परेशान हो रहे हो उसमें उतनी परेशानी है नहीं। अब देखते हैं जो पहले से ही रिश्ते में है। रिश्ते में भी उनको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। सेवन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। मुझे लगता है आपका जो रिश्ता है वो ठीक नहीं है। लियो का जो रिश्ता है वो सही नहीं है, रिश्ता सही से नहीं चल रहा है। हो सकता है आपका रिश्ता जो है वो रिश्ता है लेकिन ख़त्म है। लोगों की नज़र में हो सकता है आपका रिश्ता है, लेकिन आप जानते हो अंदर से ये रिश्ता ख़त्म हो चुका है। इसीलिए जो लोग रिश्ते में हैं उनको अपने रिश्ते पे मेहनत करना पड़ेगा। अगर आप रिश्ते को सही करना चाहते हो तो रिश्ते में आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे भी मुझे लगता है जितना मुझे ज्ञान है, लियो का जो पारिवारिक संबंध है वो अच्छा रहता है, लेकिन अगर वो पूरी तरह से जो पारिवारिक सुख जिसे बोलते हैं थोड़ा कम ही पाते हैं, तो रिश्तों में हमेशा मेहनत उनको करना पड़ता है।
वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है, ऊपर से अंदर से नरम होता है। लोग उनका जो ऊपर की जो दिखावा है उसको देखते हैं, अंदर की दिल को नहीं पहचानते। इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ परेशानी में रहता है। तो रिश्ते में जो है उनको रिश्ते में मेहनत करना पड़ेगा। हो सकता है रिश्ता आपके लिए ख़त्म हो गया है, उनके लिए ख़त्म हो गया है, तो सोच में भी ख़त्म हो सकता है रिश्ता, सोच में भी डेथ हो सकता है। तो रिश्ते को अगर आप दोबारा से शुरू करना चाहो तो रिश्ते में मेहनत ज़रूर कीजिएगा। अब देखते हैं यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। 8 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है, अगर आपको परिश्रम करना है रिश्तों में, जॉब में, तो कीजिए, मेहनत कीजिए, रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर जाके चीज़ों को देखिए। इस तरह से अगर आप जल्दबाजी में कोई भी काम मत कीजिए, थोड़ा रुक जाइए। अभी आपको थोड़ा रुकना चाहिए, सोचना चाहिए। अगर मामला पैसों का है तो सोच समझ के इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप पैसों के लिए सोच रही है तो आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जो भी होगा थोड़ा वक्त लगेगा, जितना भी काम आपके दिमाग में चल रहा है उसके लिए थोड़ा वक्त लगेगा। किसी भी चीज़ में जल्दबाजी मत कीजिए, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, रुकिए, सोचिए, समझिए, फिर जाके आप डिसीजन लीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।